मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सबका मेरे क्लास सिलेबस गाइडेंस में स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। वो कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या काम करते हैं और जो इलेक्ट्रिक फ्लो होने के बाद उसमें क्या क्या सूत्र निकाल करके आते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हम आपको भी अपने तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों का स्क्रीन पे एक परिपथ दिखाई दे रहा है। ये है विद्युत परिपथ, यानी किसी भी विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए एक परिपथ तैयार किया जाता है, तभी विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है। तो उसमें कुछ कंपोनेंट लगते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? देखिए, चित्र में दिखा रहा है, एक बल्ब है, एक संयोजन तार है, एक प्रतिरोध है, एक एमीटर है और एक पॉइंट है जिसको स्विच कुंजी या के से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे मिलकर के एक हमारा पूर्ण परिपथ यानी फुल सर्किट तैयार होता है ना। तो ये जो हमने वो करके दिखाया है, जिगजैग करके दिखाया है, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस यदि एक से अधिक संख्या में हो, है ना, तो और वो जो संख्या होगी वो जो किस तरीके से उस संयोजन तार से जुड़ा रहेगा, उसके आधार पर इसको हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब प्रतिरोधों को परिपथ में दो प्रकार से जुड़ करके संयोजित करके हम लोग दो सीरीज, संयोजन क्रम बना सकते हैं। पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो गया समांतर क्रम संयोजन। देखिए, हमने ग्रीन इंक से हाईलाइटेड कर दिए हैं कि विद्युत धारा के प्रभाव के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे विद्युत घटक उपस्थित होते हैं, जैसे प्रतिरोधक, विद्युत बल्ब, सेल, संयोजी तार आदि। ये प्रतिरोधों की संख्या एक से अधिक हो सकती है और प्रतिरोधों के परिपथ में दो प्रकार से हम लोग संयोजित कर सकते हैं। पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रेणी का मतलब क्या है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आप लोग खेलते हो, ये जैसे हमारा ये दो हाथ है और किसी ने आके मेरा ये दाहिना हाथ को पकड़ लिया, किसी ने आके बाएं हाथ को पकड़ लिया, फिर उसके दाहिने हाथ को किसी ने पकड़ लिया, फिर इसके बाएं हाथ को किसी ने पकड़ लिया। ऐसे करके एक क्रम बनता है ना। वो क्रम 3 के बीच हो सकता है, 4 के, 5 के, कई क्रम उसमें जुड़ सकते हैं। उसको कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो उसमें देखिए, हम लोग कई रेजिस्टेंस को जोड़े हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रोकना, है ना। प्रतिरोध यानी रोकना। तो ये रोकना आप लोगों को मैं इससे भी पहले वीडियो में दिखाई हूँ। रेजिस्टेंस अलग से दुकानों में मिलता भी है। तो यहाँ पे हमने जिगजैग मोशन करके उसके नीचे R1, R2, R3 करके 3 प्रतिरोध इसमें जोड़ दिए हैं इस विद्युत परिपथ को बनाने के लिए, है ना। तो उसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ऐसे करके 3 को हमने जोड़ा है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का यदि अब और लाना चाहे तो चौथे से, ऐसे हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो जोड़ होगा, उस जोड़ को हम करेंगे संयोजन को, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। तो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है, इस प्रकार में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार हम इसको क्या जोड़ेंगे? एक सेल जोड़ेंगे। सेल का मतलब बैटरी होता है। सेल का मतलब आप बिजली के कनेक्शन से भी जोड़ सकते हैं, है ना। दूसरा क्या इसमें जुड़ा हुआ है? एक एमीटर जुड़ा हुआ है।
एक स्विच जुड़ा हुआ है ना। एमीटर क्यों जुड़ा है? एमीटर से हमको ये पता चलेगा कि उसमें से विद्युत फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है, यानी उसमें से यदि करंट फ्लो होगा तो एमीटर का जो पॉइंटर रहता है वो घूम जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बना लिए। आप देखिए इसमें 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, श्रेणी क्रम में उसको जोड़े हैं, है ना। तो ये अब क्या होता है, विद्युत परिपथ में जब ये धारा बहेगा, यानी जब हम लोग इसमें से स्विच ऑन कर देंगे तो उसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगा। तो जो विद्युत धारा होगी उसको हम लोग I से दर्शाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। तो ये जो I होगा, यानी ये जो विद्युत धारा है, तो वो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगा। प्रत्येक प्रतिरोध मतलब R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, इन तीनों में से वो प्रवाहित होगा। और क्या होगा कि प्रत्येक बिंदुओं के बीच का जो विभव में अंतर होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनका भी विभव अंतर भी अलग अलग होता है। यानी ये विभव अंतर क्या है, हमने आपको पहले बताया है। विभव में अंतर, जैसे पहले पॉइंट में जितना विभव होगा, विभव का मतलब होता है मात्रा, है ना। तो मान लीजिए हमने यहाँ से जोड़ा एक तार और यहाँ पे हमने स्विच ऑन कर दिए, तो तुरंत इलेक्ट्रिक कहाँ पे पास हुआ, उसके जो पास में है, फिर धीरे धीरे दूर में होते जाएगा। यानी इसमें इसका विभव ज्यादा होगा, जो दूर में है उसका विभव कम होगा, यानी उसमें विद्युत की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इसको कहा जाता है विभव अंतर। यानी जब इस पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट में जाएगा तो उसमें धीरे धीरे विभव अंतर, मतलब हर एक पॉइंट में उसमें अंतर, विभव में अंतर, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा में अंतर होते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक विभव अंतर जो होगा एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार का प्रतिरोधकता कहलाता है। अब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, है ना। और उस लंबाई की तुलना में वो तार कितनी चौड़ी है, जैसे बताए ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उसकी तार की लंबाई कितनी है और तार की चौड़ाई कितनी है, इस पर निर्भर करेगा कि उसके प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम उसको बता रहे हैं कि यदि प्रतिरोध R1 है, पहले कल के लिए यदि प्रतिरोध R1 है तो उस विभव में अंतर होगा V1। यदि प्रतिरोध R2 है तो उस विभव में अंतर होगा V2। यदि प्रतिरोध R3 है तो उसके विभव में अंतर होगा V3। अब यदि हम इसको टोटल ले, क्योंकि एक ही परिपथ तैयार किए हैं, अब इनको हम तीनों को जोड़ेंगे किसके नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि ये जो विद्युत धारा होती है वो जो विभव है, यानी वो जो मात्रा है उसके समान अनुपात में होगा। यानी धारा जितना होगा, विद्युत धारा उतने ही उसके विभव में अंतर होगा। वोल्ट, जिसको V मतलब क्या, वोल्ट हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे V, या I इक्वल टू RV। R यहाँ पे क्या है, नियतांक है, मतलब इसको हम लोग एक स्थिर करने के लिए, स्थिरांक है, उसको स्थिर करने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगा के R लिख देते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, है ना। तो अपनी सुविधा से हम उसको लिखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, है ना। परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभव अंतर कितना होगा, है ना, सबको हम यदि जोड़ेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह से जो हमने समीकरण बताया, उस समीकरण में 1 और 2 के द्वारा हम क्या पाते हैं, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो टोटल R क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। इससे क्या होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या यदि उससे अधिक प्रतिरोध का परिणामी मतलब उसके अंतिम रिजल्ट, है ना, परिणामी प्रतिरोध उनका योगफल होता है। ठीक, अब यदि हम लोग R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है तो श्रेणी क्रम जो होगा परिपथ में एक प्रमुख
हानि यह होती है, मतलब इसमें एक हमारा हानि हो गया। क्या हानि होता है? यदि इसमें जितने सारे भी कंपोनेंट लगे हैं, यदि एक भी उसमें से खराब होता है तो हमारा परिपथ पूरा ही काम करना बंद कर देता है, यानी हमारा परिपथ टूट जाता है। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, परिपथ का अन्य कोई अवयव भी काम करना छोड़ देता है, मतलब इसमें कोई भी काम अब नहीं होता है। तो इसमें होता है एक नुकसान, ये जो हमने अभी अपने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में यही एक नुकसान है, यदि कोई एक कंपोनेंट काम करना बंद कर दे तो हमारा पूरा विद्युत परिपथ ही बदलना पड़ता है या टूट जाता है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है थोड़ा देख लेते हैं। पहले ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, रुकिए थोड़ा जूम करती हूँ, अगर बन जाए तो। नहीं, कट जा रहा है, थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। अच्छा देखिए, उसको देख लीजिए पहले। ये जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम है उसको पहले देखिए। इसमें देखिए प्रतिरोध को कैसे किए हैं। हर एक प्रतिरोध जैसे R1, R2, R3 है, इन तीनों का एक दो साइड में जो 2 पॉइंट है एक ही तार से उसको जोड़ दिया गया है ना। मतलब तीनों को एक ही पॉइंट से एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में एक तार से जोड़ दिया गया है। पहले में क्या था, एक के साथ दूसरे का, मतलब एक का दाहिना दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा सिरा, तीसरा का पहला सिरा, ऐसे करके जुड़ा हुआ था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और यहाँ पे कैसे है, एक कतार में, लाइन में, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, है ना। ऐसे करके एक ही पॉइंट, दोनों पॉइंट में दोनों साइड से जोड़ दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में अब हम बताते हैं इसमें क्या है। चलिए हम अब इसको देख लीजिए। हाँ, अब इसमें देखिए क्या होता है। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए तो क्या होगा, ये जो जोड़ने के बाद ये जो संयोजन होगा उसको कहा जाता है समांतर संयोजन। यानी एक प्रतिरोध को जोड़ा, उसके ठीक उस थोड़ी दूरी में दूसरा, फिर उतने सेम दूरी पे तीसरा, इस तरह से जो एक के बाद एक जुड़ा रहेगा समांतर, माने तीनों में समान अंतर से जब जुड़ा जाएगा उसको बोलेंगे समांतर संयोजन। तो इस क्रम को हम अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। तो इस चित्र में हमारा 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, जो कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसमें आप क्या है, संयोजन में एक बैटरी है। बैटरी की जगह में हमने पहले भी बताया आप किसी कनेक्शन से भी जोड़ सकते हो, है ना। एक बैटरी है, एक स्विच है, स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे उसमें से धारा प्रवाह होने लगेगा, स्विच है। और एक एमीटर है, ताकि हमको ये पता चले कि धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है। ये सारे चीज को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में विभव में अंतर होगा। विभव अंतर में क्यों होगा, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। क्योंकि पहले पॉइंट इलेक्ट्रिक के पास है, स्विच के पास है या बैटरी के पास है, तो उसपे विद्युत की मात्रा, विभव मतलब मात्रा, उसमें विद्युत की मात्रा ज्यादा होगी। जो दूर में है, जहाँ पे अभी तक ठीक से करंट नहीं पहुंचा या पहुंचा ही नहीं, वहां पर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसमें हर एक पॉइंट में विभव में यानी विद्युत की धारा की मात्रा में अंतर होगा। ठीक है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध में यदि ये विभव अंतर भी है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक क्या बोलते हैं कि लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभाव होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होती है। ठीक, होगी या होती है या होगी। यदि R1, R2 तथा R3 में क्रमशः I1, I2 और R3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, प्रतिरोध R1, R2 व R3 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I1 इक्वल टू V अपन R1, I2 इक्वल टू V अपन R2, I3 इक्वल टू V अपन R3 होगा। ये क्या हो जाएगा, पहले में क्या था, समांतर था, मतलब समानुपाती का चिन्ह था, अब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, है ना। तो सभी प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल R क्या होगा, I इक्वल टू V अपन
आर। ये हमारा ओम्स लॉ में जानते हैं I इक्वल टू V अपन R होता है, यानी विद्युत धारा जो होगा वो किसके अनुपात में होगा, विभव अंतर V और उसका जो प्रतिरोध होगा उन दोनों के अनुपात होगा I, यानी विद्युत धारा। किंतु यदि I को यदि I1 I2 प्लस I3 को यदि टोटल I मानते हैं और यदि R1 R2 R3 को टोटल R मानते हैं, तभी हम ऐसे को लिखेंगे कि I इक्वल टू V अपन R। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा क्या बोलते पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन का जानकारी चित्र सहित हमने आपको बताया है। ये आपके बुक में भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझ में आ जाए तो एक लाइक कर दीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप इसको पूछ भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और मैं बता रही हूँ, ये जो हमने समीकरण अभी आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको मैंने नीचे भी बता दी हूँ, देख लीजिए। V अपन R इक्वल टू क्या होता है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये किसके बराबर होगा, 1 अपन R इक्वल